ने जैसे गवाही इनकम कि गया 25 में चुपचाप रहो, चुपचाप, क्योंकि परमेश्वर आपसे आपके ओर से लड़ेगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो प्रभु अद्भुत है, उसका वचन द्वारा वो कार्य करता है। और ये साल विजय विजय और विजय यीशु मसीह में हमें विजय देता है। और वचन कहता है कि यह वचन 1 Corinthiयों 15:57 में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो सिर्फ हमें क्या है, प्रभु के वचन को पकड़े रहना है, क्योंकि परिश्रम जो भी काम करते, परिश्रम करते प्रभु में, वो व्यर्थ नहीं है। आमेन, हालेलुया। उसने गवाही नहीं दिया, पर गवाही बोलता कि उस दिन बता रहे थे कि मेरे को पिताजी उधर बैठे और सफेद व्यक्ति आला, सफेद, और उसके हाथ में पिताजी का, और ऐसा किया तो ऐसे वो ऐसा किया, तो क्योंकि वो इतना तकलीफ हो रहा था वो दिन, पर वो पश्चाताप कर रहा है, धन्यवाद 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 कर रहा था। और मददगार मुझे संभालेगा, मददगार, पिताजी बोल रहे मैं मददगार दे दो, मददगार। और सचमुच वही है कि वचन में लिखा गया है कि व्यर्थ नहीं, जो भी हम परिश्रम करते वो व्यर्थ नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास मसीह में होना बहुत जरूरी। कि वो क्या है, वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सब अधिकार यीशु मसीह चेले को कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है मेरे पास। मत्ते 28:18 वचन हम देखेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, यीशु ने चेले के पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का कुछ बहुत पहले संभाजी नगर में पहले वो भाई दास है, उसका गैरेज उधर गैरेज में वो बात कर रहा था कि मुस्लिम था तो स्वर्ग में ऐसा नहीं, बहुत पुण्य करता है, फिर स्वर्ग में लेके जाता है, उसको बता रहा था। तो पुण्य करना बहुत है, पुण्य करने के बाद स्वर्ग जा मिलेगा। और यह वचन कहते हैं यीशु मसीह ही द्वारा हम, वचन कहता है विजय भी और आशा भी, उस पर आशा रखते हैं। इसलिए वो कहता है भजन संहिता 39:7 वचन में, भजन संहिता 39:7 वचन। और अब हे प्रभु, हाँ, मैं किस बात की बाट जो हूँ, हाँ, मेरी आशा तो तेरी ओर ही लगी है। हाँ, मेरी आशा, और मैं किसकी बाट जो हूँ, मेरी आशा तेरे ओर लगी है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि उस पर वो वचन लिखने वाला बोलता है, क्योंकि मेरी आशा कहाँ है, तेरे ओर, तेरी बाट जोगता हूँ। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरी आशा तेरी ओर है और मैं बाट जोगूंगा। और यशाया में और भी बात किया है, यशाया में अभी विजयी जीवन, विजय वचन में देखो, यीशु मसीह ने शैतान पर विजय पाया है। जब ऐसा समय आ गया, व्याकुल हो गया, उस समय सब व्याकुल होकर वहाँ हम देखते शैतान आता है और बोलते हैं हाँ, अभी तुझे भूख लगी है
तो लिखा है, हाँ वो कहता है ये पत्थर बना हो सकता था, पर वो बोलता है लिखा है कि मनुष्य केवल पिता के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा, और ऐसा करते करते वचन का ये लेके उससे विजय मिला। आमेन, हालेलुया। तो विजय आज ये साल जो हमने ये साल विजय और आशा ये यीशु मसीह में होना बहुत जरूरी है। आमेन। और बहुत लोगों को क्या लगता है, क्या ये ऐसा मुश्किल है, मगर मुश्किल नहीं, प्रभु में सब कुछ संभव है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो वचन अभी देखो यहाँ बहुत अच्छा चित्र है, वहाँ तलवार बाइबल में लिखा है, वचन तलवार है इब्रानियों में, दुधारी तलवार इब्रानी 4:12 में, सजीव दुधारी तलवार, वो तलवार वचन लेके जो भी तरह से वचन की घोषणा करो, वचन की जब घोषणा करते विजय आपको मिलेगा, हमें मिलेगा। आमेन, आमेन। पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और जीव और आत्मा को और गांठ और हृदय को अलग करके वार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों का चाहता है। आमेन। तो वचन कहता है दुधारी तलवार जो वचन है जीवित, और वो क्या करता है, गांठ को भेद करके विचारों को ये करते। तो वचन हम जब लेते जीवित है और वचन का घोषणा करते, उदाहरण के लिए बहुत बार हम क्या होते, बहुत बार ऐसे कुछ परिस्थिति में समझौता करते, नहीं वचन पकड़ा, वचन ही पकड़ो। मेरे पिताजी का ऐसा वो अविश्वास है, सब आ रहे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मगर हम ये ही करते। तो क्या है, निर्णय नहीं, एक निर्णय सच्चा वचन, और वो विजय देता है। आमेन, हालेलुया। और इसलिए आज ये वचन कहता है कि परमेश्वर कितना अद्भुत है, और वचन कहता है क्या बोला, चेलों को यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। फिलिपियो, और हम देखते हैं फिलिपियो 2 अध्याय और 10 वचन की वचन कहता है, स्वर्ग में पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम से टेकेगा, और हर महिमा के लिए यीशु मसीह प्रभु है, ऐसा कहा गया है। हम पढ़ेंगे कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, हाँ, वे सब यीशु के नाम से घुटना टेके, हाँ, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमेन। तो वचन कहता है स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना टेकेगा, और महिमा के लिए हर एक अंगीकार यीशु मसीह प्रभु है, ये अंगीकार करते। तो यहाँ आप देखेंगे यीशु मसीह अद्भुत है, और वो सब अधिकार उनको दिया है, उनके लिए। और हम जब उनके पास आते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। और यह वचन कहता है 1 Corinthians 15:58 लिखा है, सो मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हाँ,
यहाँ लिखा है 1 Corinthiयों 15 और तो है मेरे प्रिय भाइयों, हाँ दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि हे जानते हो कि तुम्हारे परिश्रम प्रभु ही व्यर्थ नहीं है। हाँ, ये पौलुस कहते कि करंथियों में, हे भाइयों दृढ़ और अटल हो जाओ, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जैसे उदाहरण के लिए अभी टेस्टमनी उनका उस दिन पेन हो रहा था, उनको दर्द हो रहा था, और यहाँ डेकोरेशन वहाँ दो निर्णय था, आराम करेंगे, चलो आराम करेंगे, पर नहीं, वो यहाँ आए और ये डेकोरेशन किया, और फिर बाद में उनका और भी गवाही उनके जीवन में हो गया। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तो वचन कहता है प्रभु के काम में जो भी परिश्रम करते हो, बढ़ते जाओ, वो व्यर्थ नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए एक पतरस, वो तो मालूम है आपको, पूरा मछुआरा कर जाल डाल रहा था और कुछ रात भर कुछ भी नहीं मिला, और यीशु मसीह के भीड़ जब देखा यीशु मसीह ने, तो वहाँ पतरस और एक दूसरा शिमोन पतरस और दूसरा भी शिमोन पतरस लिया अंदर और लोगों को वचन बता रहा, और यीशु पतरस के ये तो वो भी सुन रहा है। फिर यीशु मसीह ने कहा उसको गहराई में चल और फिर जाल डाल। प्रभु आप बोल रहे ना, हमने बोला कुछ नहीं मिला, और आप बोल रहे ना मैं करता हूँ, और उसने वचन डाला, वो जाल वचन का, और ऐसा इतना मच्छी वो जाल पटने को लगा, इतना मच्छी। तो बहुत बार हम देखते कि वचन में अद्भुत रीति में जब हम प्रभु के वचन के अनुसार करते, विजय तो मिलेगा ही। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तो वचन यीशु मसीह ने वचन में उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरी कही हुई बातें नहीं टलेगी। तो वचन अद्भुत है। तो वचन में लिखा है, उसको ध्यान दे, उस पर मनन करें। आमेन। जैसे उदाहरण के लिए कोई अभी कुछ बोलते हैं, हाँ हमको तो पढ़ने का नहीं। मैं कविता को मम्मी को बोल रहा, अरे पढ़ने को नहीं, पर वचन में लिखा है दोष नहीं लगाने का। ये दोष लगाते तो दोष लगा के क्या वचन कहता है, दोष मत लगाओ, वचन ऐसा तो दोष नहीं लगाने का। तो जो भी आसान है वो मिलता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। धन्यवाद देना, क्योंकि करंथियों में लिखा गया है, पिता का इच्छा है हर बातों में धन्यवाद दो। आमेन, हालेलुया। जब यीशु मसीह आए थे, क्या करते थे? लाजर को